आइए जानें रोग निवारण के मानसिक प्रयोग। मित्रों, मानसिक उपचारों द्वारा जो विचित्र चमत्कार प्राप्त होते हैं, उनका अनुभव पाठकों को निम्न सरल सूत्रों से उपलब्ध होगा। ये सूत्र बड़े बड़े अनुभवी मानस चिकित्सकों के जीवन के निचोड़ हैं। इनमें गहरा अनुभव एवं अनुसंधान निहित है। पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे इन प्रयोगों को स्वयं कर देखें। नंबर 1, अमृत धारा ध्यान। रोगी को प्रतिदिन शयन प्रातः एकांत स्थल अथवा किसी शांत स्थल, मंदिर इत्यादि में बैठकर 1 घंटे तक अपने इष्ट देव का या जिस पर उसका विशेष प्रेम, श्रद्धा व विश्वास हो, उनका ध्यान नियत समय पर करना चाहिए। ध्यान के समय ऐसा देखने का प्रयत्न करें कि इष्ट देव स्वर्ण के कमंडल से अमृत की वर्षा हमारे मस्तिष्क पर कर रहे हैं, जिसकी धारा उदर में प्रवेश कर रही है, जिसकी प्रत्येक बूंद संपूर्ण रोगों को समूल नष्ट कर रही है तथा शरीर में अतुल बल, स्वास्थ्य व उत्साह प्रदान कर रही है। इस अमृत धारा ध्यान से कुछ ही सप्ताह में पुराने रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 2, सिर दर्द मिटाने के प्रयोग। शांत होकर अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को पैरों पर एकाग्र करो। पैरों का ही ध्यान करो और इच्छा करो कि पैरों की तरफ ऊपर से नीचे की ओर रक्त संचार हो रहा है। इच्छा से रक्त की मस्तक में अधिकता मिटाकर नीचे की ओर उसका संचार होगा। इससे सिर दर्द मिट जाता है। सिर दर्द मिटाने के लिए दूसरा प्रयोग कपाल के मध्य में ध्यान एकाग्र करने का है। अब इच्छा करो कि मस्तक की सारी शक्ति उसी मध्य बिंदु में आ रही है। वह शक्ति तुम्हारी आज्ञानुसार कार्य कर रही है। रोग के द्रव हट रहे हैं, सिर दर्द कम हो रहा है, प्रसन्नता एवं आनंद आत्मा से प्रकाशित होने लगा है। इस ध्यान में मग्न होते ही सिर दर्द काफूर हो जाएगा। नंबर 3, पाचन शक्ति में सुधार। हमारे शरीर के जठर भाग में रक्त संचालन बराबर न होने से पाचन शक्ति विकृत हो जाती है। इसके लिए अपना मन पाचन क्रिया पर लगाओ और ध्यान करो कि जठर भाग में रक्त संचालन ठीक हो रहा है। हमें थोड़ी थोड़ी क्षुधा लगने लगी है, पाचन शक्ति तेजी से कार्य कर रही है। ऐसी साधना से विद्युत का सा प्रवाह पड़ेगा। नंबर 4, ठंड से बच सकते हैं। जाड़ों के दिनों में जब ठंड लगती हो, सहन न हो सकती हो, तो अपने शरीर के सब अंगों में रक्त की गति बढ़ाने का प्रयत्न करो। मन को उत्तेजित करो, ध्यान का प्रबल इच्छा करो कि संपूर्ण शरीर में रक्त तीव्र गति से संचारित हो रहा है। नस नस में तेजी से रक्त दौड़ रहा है, गर्मी आ रही है, चारों ओर गर्मी भरी पड़ी है। नंबर 5, घबराहट से मुक्ति। जब अशांति, घबराहट या थकान मालूम हो तो 10-20 मिनट पूर्ण शांत रहो। अपने मन के अंतर्भाग में पूर्ण शांति स्थापित होने की इच्छा करो। शरीर के प्रत्येक भाग में शांति का ध्यान करो। मुझ में क्रमशः भक्ति, प्रेम और शांति का स्रोत खुल गया है। मेरे पवित्र हृदय में तो शांति की सरिता का प्रवाह बड़े वेग से बहने लगा है। मेरे शांत और पवित्र हृदय को क्लेश एवं कष्ट का कैसे स्पर्श हो सकता है। मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूँ। मेरे हृदय में अब कोई प्रचंड द्वंद्व उधम नहीं मचा सकता। इसी भावना में ध्यान स्थिर करने से मन शरीर की घबराहट मिटाकर ताजगी आती है। मन की अशांति दूर होकर एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। नंबर 6, जैसे चाहो वैसे बनो। जब तुम अपने को जैसा प्रफुल्लित चाहते हो वैसा ना मालूम करते हो तो अपने मन को बार बार सूचना देते रहो कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही अनुभव भी कर रहे हो। जब कभी समय मिले, इसी प्रकार की सूचना से मन को हरा भरा उत्साहित रखो। ऐसा करने से प्रकृति तुमको इतनी सहायता देगी कि तुम्हारे शरीर में से सब सुस्ती दूर हो जाएगी। प्राकृतिक नित्य ही मानव शरीर को नवीन और प्रफुल्ल बनाए रखने का प्रयत्न करती है। उत्तम सूचना से प्राकृतिक को इस काम में सहायता मिलती है। जब तुम अपने आप को थका हारा, कुछ हीन सा महसूस करते हो तो अपनी कल्पना के अनुसार अपने सर्वोत्कृष्ट, समृद्धिशील, सुंदर और भव्य होने का चित्र अपने मानस जगत में खींचो। ऐसा करने से तुम अपने मन में अधिक उद्दमता, योग्यता और निरोगता उत्पन्न करते हो। मन को परिपूर्ण और संतुष्ट करने पर तुमको अपना सब कुछ प्रिय और योग्य प्रतीत होता है। नंबर 7, सुंदर कल्पना के चित्र। जब तुम्हें आसपास का वातावरण बुरा मालूम हो तो
अपनी कल्पना में एक प्रशांत चित्र खींचकर मन को उसी का ध्यान करने दो। इससे शीघ्र ही मन शांत और सुखी हो जाएगा। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो रहा है या थक गया है, तो तुम तुरंत मन में यह बलवान इच्छा जागृत करो, हम बलवान हैं, शक्ति के अवतार हैं, कार्यक्षम हैं। इस इच्छा को इस प्रकार करो कि शरीर के रोम रोम में, नस नस में बल और स्फूर्ति का संचार होता हुआ जान पड़े। ऐसा करने से तुम घंटों बिना किसी उचाट के काम करते रहोगे। जब तुमको अपनी प्राकृतिक ठीक न जान पड़े तो कम भोजन करो और अधिक निद्रा लो। ऐसा समय अपने शरीर में जो निरोगमय और बलवान तत्व है उसका ही ध्यान करके मन को शांत रखो। सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो यह है कि हमारा आरोग्य तब तक ठीक नहीं रह सकता और न सुधर सकता है जब तक हम अपने मन को सुंदर विचार, उच्च भावना और आरोग्यमय सूचनाओं से निरोग न रखें। शरीर का आरोग्य हमारे मन पर ही निर्भर है, यह कदापि न भूलें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।